बड़ी खबर आपको बता दें, आज बायलैटरल टॉक्स होनी यानी द्विपक्षीय वार्ता भी कई देशों के साथ होगी। ये सबसे बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। 6 देशों के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता होनी है। आपने देखा था पहले बातचीत हो चुकी है अमेरिका के साथ। जो बाइडेन जब आए थे पहले ही दिन उनसे बातचीत हो गई थी, लेकिन अब 6 राज्य और हैं जिनके साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है। इसमें दक्षिण कोरिया और नाइजीरिया भी शामिल है। तो इन बैठकों में क्या निकलता है यह भी देखना होगा। और अब हम आपको दिखाते हैं जो अभी तमाम हमारे मेहमान जिक्र कर रहे थे, जो डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की जा रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, रोहित जरा आ जाइए, कैसे पूरी डेमोक्रेसी को दिखाया गया है। यहाँ पर एक वॉल बनाई गई है जिसका भी जिक्र कर रहे थे सब। यहाँ पर आप विषय देख सकते हैं और ये आप देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले बताया गया है कैसे प्रभु राम ने पूरी डेमोक्रेसी को बताया था। प्रजा द्वारा चुना गया राजा। और ये पहली तस्वीर है। आगे की तस्वीर और आपको दिखाता हूं मैं। यहाँ पर गीता और अलग अलग भाषाओं में जितने भी देश यहाँ पर आए हैं उनकी भाषा यहाँ पर की गई हैं। ये अगला युग आता है तब किस तरह से डेमोक्रेसी, जो महाभारत का जिक्र किया जा रहा है, यही राष्ट्र अध्यक्षों को बताया जाएगा। यही बताया जा रहा है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ये यहाँ पर गीता के उपदेश दिए गए। रोहित जरा थोड़ा सा और आगे आ जाइए आप, मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। चौथी तस्वीर में हम देखते हैं कि वैदिक काल में सार्वजनिक भागीदारी कैसी थी और बाकायदा श्लोक बताए गए हैं यहाँ पर। समानाम मनः सह चित्तो मेषाम, यानी समानता का अधिकार सबको मिलता था। यही चीज देखने को मिल रही है। ऋग्वेद दशम मंडल संज्ञान सूतक 2:4 और उसमें लिखा हुआ है समानम मनः सह चित्त मेषाम। यहां पर बताया गया कि समानता का भाव कैसा था। और आगे की तस्वीर एक में और आपको दिखाना चाहूंगा, जब भारत का स्वतंत्रता किस तरह से, रोहित जरा अगर आपको तस्वीर दिख पा रही है, मैं देख पा रहा हूं, सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण। यहां से हमने सफर तय किया है। यानी वैदिक काल में, रामायण में, गीता में और उसके बाद सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण हुआ। यानी भारत में आक्रांता आए लेकिन आखिरकार शांति का संदेश ही दिया गया है। और यही तस्वीर इस समय देखने को मिल रही है। द्विपक्षीय वार्ता में भी बहुत सारी चर्चा होंगी, उसके भी हम अपडेट देते रहेंगे। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। ऐसी और भी तस्वीरें लगातार, विविध तस्वीरें हम लगातार भारत मंडपम से दिखा रहे हैं। श्वेता अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो एक बार श्वेता का रुख करेंगे। श्वेता। बिल्कुल मृदुल, आप जो वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा मैं यहां से भी तस्वीरें दिखाती हूं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोकल फॉर लोकल का हमेशा संदेश देते हैं और हमने देखा भी जो राष्ट्राध्यक्ष वहां पर आए थे उन्होंने उस खादी को अंग वस्त्र के तौर पर धारण किया था। ये देखिए, इसी चरखे से सूत काट करके कैसे आपको अपने वस्त्र तैयार करने चाहिए, यानी कि भारत में कपड़े का उत्पादन आगे बढ़े। ये उस वक्त की सोच थी बापू की, जब हम एक तरह से आर्थिक तौर पर सशक्त नहीं थे, लेकिन हम कैसे खुद को सशक्त करते, उसकी जो पहल थी वो एक कोशिशों के तहत थी। और यही एक बड़ा संदेश दिया गया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी तमाम राष्ट्राध्यक्षों को, जब अंगवस्त्र पहनाया गया। खादी से बने हुए वो अंगवस्त्र थे, यानी उन अंगवस्त्रों के जरिए कैसे हमारे यहाँ की जो हस्तकला, हथकरघा की कला है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, वो कोशिश है। और इसीलिए देखिए, मैं पूरा ही आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ जो वोकल फॉर लोकल की हमेशा बात होती रही है। यानी कि हमारे साथ, हमारे इर्द गिर्द वो तमाम चीजें जो लुप्त हो चुकी हैं उनको हमें आगे बढ़ाना है। यानी हाथ से बनी हुई चीजों को बढ़ाना है और हाथ से बनी हुई उन चीजों को का जो महत्व है वो कितना बढ़ा है आज के वक्त में। ये देखिए, जितने भी एम्पोरियम्स लगे हुए हैं ये सारे के सारे वोकल फॉर लोकल का ही बड़ा संदेश दे रहे हैं, जो आज हमने अलग अलग मंचों से देखे भी हैं। देखिए, अगर हम बात करें गुजरात की, हम बात करें राजस्थान की, ये वो तमाम चीजें हैं, वो अलग अलग तस्वीरें जहां पर विदेशी मेहमान बाकायदा आ भी रहे हैं। और यहाँ पर उनके जो खास तौर पर विदेशी मेहमानों के साथ लोग आए थे वो यहाँ पर आए इन अलग अलग जगहों पर। देखिए किस तरह से यहाँ पर भी देखा जा रहा है। और मैम, आर यू फ्रॉम विच कंट्री? अच्छा, आर यू फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट? अच्छा, ओके। देखिए, ये हमारे जो देश में अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं, राज्यों से आते हैं, वो भी यहाँ पर आज बाकायदा शामिल हैं और यहाँ पर आकर के, और यही खूबसूरती है श्वेता, यही खूबसूरती है हमारे देश के कि अलग अलग रंग हमारे देश में देखने को मिलते हैं और उन्हीं रंगों को पूरे विश्व तक पहुंचाने का प्रयास प्रधानमंत्री कर रहे हैं और ये प्रयास सफल भी हो रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं स्टूडियो से। समीर चौगांकर साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय सोई साहब, राजनीतिक विश्लेषक। आकाश जुंदल, अर्थशास्त्री हैं। और कर्नल शैलेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कर्नल सिंह, आपसे मेरा सवाल है कि टूरिज्म को मजबूत करने पर तो G20 की बैठकों में बात हो ही रही है कि टूरिज्म कैसे G20 मेंबर्स का और मजबूत किया जाए, लेकिन टेररिज्म के खिलाफ भी कदम उठाना है, बातचीत होनी चाहिए, होती रही है। ये संदेश भी G20 के मंच से लगातार भारत और दूसरे देश देते रहे हैं। देखिए, जहाँ तक टूरिज्म का सवाल है, आई थिंक 1.5 लाख लोग हमारे इंडिया में सिर्फ G20 से रिलेटेड मीटिंग्स में कम से कम 60 सिटीज़ में आकर विजिट कर चुके हैं। ये ऑफिशियल वाली बात कर रहे हैं अभी हम। ये सब लोग जब वापस जाएंगे
तो हमारे देश के बारे में कुछ ना कुछ बात ज़रूर करेंगे। अगर 1.5 करोड़ की फैमिली में 5-5 मेंबर भी लगा लें तो 7-8 करोड़ का तो इजाफा यहीं हो जाएगा। दूसरा, जिस तरह की चीज़ें यहाँ डिस्प्लेड हैं, जब चीज़ें लेकर लोग वापस जाएंगे, दे विल टॉक अबाउट इट कि 7th वंडर कहाँ है वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की वो जगह। अपने आप हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। जिस तरीके का हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं मंडपम में भी, अपने आप ये सारे के सारे प्रेसिडेंट्स और जो हेड ऑफ द स्टेट्स आए हैं, ये सब अपनी कंट्री में एक याद लेकर जाएंगे, बात करेंगे, वहाँ टूरिज्म बढ़ता है। साथ ही साथ मैं ये भी बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा, हम इंडियंस को भी एक्सपोजर मिल रहा है हर चीज़ का। हम जाएंगे वो जगहों को देखने कि ये एक अच्छी जगह है, यहाँ की साड़ी अच्छी है, यहाँ का कपड़ा अच्छा है, यहाँ का हस्तशिल्प अच्छा है, उसके लिए भी हम जाएंगे। आपने जो टेररिज्म की बात करी है, मुझे नहीं लगता कि हमें बड़ा डिप्लोमेटिकली इस बात को कहना चाहिए। खुलकर कह सकते हैं कौन कर रहा है टेररिज्म। अगर वो कंट्री 2 ही हैं, वन इज चाइना एंड वन इज पाकिस्तान। चाइना वर्ल्ड लेवल पर कर रहा है, पाकिस्तान लोकल लेवल पर कर रहा है, वो भी एक्सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड। आई थिंक जब तक हम ये नेम नहीं करेंगे ना, जब तक उनको शर्म नहीं दिलाएंगे, ये कुछ नहीं होगा। FATF जैसी ऑर्गेनाइजेशन सुन रही होंगी कि किस तरह की बात कर रही है। G20 नहीं, G21 अब बात करेगा। वो 55 देश जुड़ गए हैं हमारे साथ। बिल्कुल सर, हम वापस लौटेंगे। जैसे आप लगातार आतंकवाद के मुद्दे की बात यहाँ पर कर रहे हैं और जाहिर है कि अब हम खुलकर भी इस बारे में बात करते हैं कि आखिरकार हर मंच से, वैश्विक मंच से ये संदेश दिया जाता है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आपको ये